गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक लंबे गैप के बाद फिर से हम आपके सामने एक नया टॉपिक जो क्लास 12th का बोल सकते हैं स्टार्टिंग टॉपिक या इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ को हम स्टार्ट करेंगे और इसमें ये आ गया। कूलम्ब्स लॉ को स्टार्ट करेंगे और आपको चीज़ें बताएंगे कि चीज़ें कैसे और क्यों ये कूलम्ब्स लॉ आप इंट्रोड्यूस हो रहा है इस चैप्टर में। देखिए, हमने स्टार्टिंग के 2 या 3 लेक्चर में आपको बताया था चार्जेस के बारे में, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में और बाकी चीज़ें भी आपको इंट्रोड्यूस कराया था। तो यहाँ पे था, मैंने बोला था कि चार्जेस जब सेम चार्ज होता है, सेम पोलरिटी का होता है, तो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, और अपोजिट नेचर का होता है तो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ, यदि अपोजिट साइन का होता है तो अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर होता है तो रिपेल करते हैं। अब ये जो अट्रैक्शन है, रिपल्सन है, कितने अमाउंट का है या उसका मैग्नीट्यूड क्या है, इस बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया था। अब उस अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए कि वो कितना अमाउंट है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, वो आपका कूलम्ब्स लॉ के थ्रू हम डिफाइन करेंगे। क्योंकि कूलम्ब्स ने ये बताया है कि कितना मैग्नीट्यूड होता है जब फोर्स जो लगता है दो चार्जेस के बीच में। ठीक है, एक चीज़ और है, इस टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक जो कंटिन्यू करूंगा वो कूलम्ब्स लॉ में ना वेक्टर फॉर्म होगा। वो क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कूलम्ब्स लॉ फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा है। और ना फोर्स क्या होता है, यदि फोर्स अभी लिखेंगे नहीं, इसके बाद हम चीज़ें समझाएंगे डिटेल में। फोर्स क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास अपना मैग्नीट्यूड भी होगा और उसका डायरेक्शन भी होगा। तो कूलम्ब्स लॉ के स्केलर फॉर्म से, ये स्केलर फॉर्म बोल सकते हो, इससे मैं मैग्नीट्यूड के बारे में पूरा डिस्कस करूंगा। और इसका जो सेकंड पोर्शन होगा, आज इसी का सेकंड वीडियो का सेकंड होगा, या तो हो सकता है अगला वीडियो हो, उसमें कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में जब बताऊंगा तो इसके डायरेक्शन की बात करूंगा। तो इस तरीके से क्या होगा, बिटवीन द चार्जेस जो फोर्स का अमाउंट है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन दोनों कंप्लीट हो जाएगा, तो कंप्लीट फोर्स का आप इंफॉर्मेशन दे पाओगे। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। कूलम्ब्स लॉ देखिए, कूलम्ब्स लॉ क्या है? कूलम्ब्स लॉ क्या कर रहा है, दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के बीच के लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड बताता है। तो आप मान लो एक चार्ज मान लेते हैं Q1 और एक चार्ज मान लेते हैं Q2। ठीक है, ये दोनों चार्जेस जो हैं सेम नेचर के भी हो सकते हैं, अपोजिट के भी हो सकते हैं। मैंने मान लिया कि ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव है तो इस पे ये जो आपका, मैं 2 कलर में बात करूंगा, एक येलो और एक वाइट। अब मैं इसके लिए फर्स्ट वाली के लिए येलो कलर यूज कर रहा हूँ। ये इस पे एक फोर्स लगा रहा है, क्यों? रिपल्सिव होगा तो ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। अभी एक चीज़ थोड़ा सा समझाता हूँ अच्छे से, इसको और अच्छे से, 1 मिनट रुक जाओ। ये फोर्स लगा रहा है क्योंकि ये क्या इमेजिनरी होगा, दिखेगा है नहीं। मान लो ये फोर्स लग रहा है, आपका फोर्स लगा रहा है कौन सा चार्ज, फोर्स एट 2, ये लगा रहा है, फर्स्ट लगा रहा है सेकंड पे। ठीक है, तो लिखेंगे फोर्स एट 2 किसकी वजह से है? 1 की वजह से, ड्यू टू 1। ये आपका फोर्स हो गया। अब देखिए सेकंड वाला जो लगाएगा, मान लो मैं इस पे लगा दे रहा हूँ, दूसरा कलर चेंज कर देता हूँ। ये आपका लगा रहा है सेकंड, इस पे लगाएगा क्योंकि सेम चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ये आपका ये फोर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्स किस पे लग रहा है? 1 पे लग रहा है। कौन लगा रहा है? 2 लगा रहा है, तो फोर्स एट 1 ड्यू टू 2। और वो क्या था? फोर्स एट 2 ड्यू टू 1। ठीक है, ये आपके दो फोर्सेस लग रहे हैं, दोनों सेम पोलरिटी का है, प्लस प्लस है, तो क्या हो जाएगा? रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। अब एक चीज़ ये है कि सर फोर्स कैसे लग रहा होगा? क्या फोर्स जो है, ये वाला जो फोर्स है, वो ऐसा फोर्स लग रहा होगा, या ये फोर्स ऐसे जाके ऐसे लगा होगा? क्या डायरेक्शन होगा फोर्स का? तो एक चीज़ बता दें, फोर्स जो होगा इन दोनों चार्ज को जो स्ट्रेट लाइन कनेक्ट करती होगी, उस स्ट्रेट लाइन के अलोंग लगेगा। ये आपका जो मैंने ये बनाया है, ये भी सही नहीं है पाथ, और ये भी पाथ सही नहीं है। तो सही क्या है? देखिए, आपका जो होगा वो हो जाएगा, 1 मिनट, आपका ये होगा ये। ठीक है, ये आपका ये हो जाएगा आपका एक, ये हो गया। देखिए, ये जो आपका हो गया, जो इस कनेक्ट हो रहा है, ये
ये 1 2 ये लाइन होगा, ये फोर्स लग रहा होगा जो 1 है, ये इसके अलॉन्ग जा रहा था, ये ऐसे जाके ये लग रहा होगा, और ये वाला फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ऐसे होगा। इसको लिखते हैं फोर्स एट, उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एट 2 ड्यू टू 1, और इसको लूँगा फोर्स एट 1 ड्यू टू 2। ठीक है, ये दो फोर्सेस आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और ये जो फोर्सेस हैं, ये दोनों फोर्सेस देख रहे होंगे कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक, तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स लगता है, एक चार्ज दूसरे पे लगाता है, दूसरे वाले पहले पे लगाता है, उन दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, बट डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है। अब ये है कि ये फोर्स किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो कूलम्ब का स्टेटमेंट है कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स, मान लो हमने एक फोर्स लिया F12, फोर्स एट 1 ड्यू टू 2, ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, किसी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्जेस। तो Q1 और Q2 के प्रोडक्ट, चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, इनके बीच में लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड। और सेकंड क्या था, ये पहला था, और सेकंड में था कि इनका जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा उनके बीच में लगने वाले बीच में जो उनका डिस्टेंस है, मान लो मैंने ये डिस्टेंस मान लिया R1 2, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, जो ये डिस्टेंस आपको दिख रहा है, कौन सा, ये डिस्टेंस दिख रहा है, ये जो, एक मिनट, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंस के बीच में जो है वो R है, ये R है, दिख रहा है, इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखो एक चीज क्या है, 1 to 1 का मतलब समझ आ गया। ये दोनों स्टेटमेंट्स कूलम्ब्स का था। अब मान लो इसमें क्या लिखा है, द क्लोजर टू चार्जेस आर स्ट्रॉन्गर देन द फोर्स बिटवीन देम। इसका कहने के मतलब कूलम्ब्स लॉ कहता है कि यदि चार्जेस एक दूसरे के क्लोजर होंगे, क्या होंगे, एक दूसरे के क्लोजर होंगे तो स्ट्रॉन्गर होंगे, क्या होंगे, यदि क्लोजर होंगे, कह रहा है यदि ये क्लोजर होंगे, देखो इधर, सॉरी एक मिनट, ये क्लोजर होंगे तो स्ट्रॉन्गर होंगे। इसका मतलब क्या है, क्लोजर मतलब डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये एक हो गया, यही स्टेटमेंट ये बोल रहा है। अब एक न्यू स्लाइड पे देखिए क्या है आपके लिए, ये देखिए, ये वाला देखिए, इसमें ये चीज़ है, कूलम्ब्स लॉ का बेसिक जो दिया हुआ है कि दो चार्जेस यदि सेम हैं, प्लस प्लस है, तो इनके बीच में क्या लग रहा है, ये रिपल्सिव फोर्स लग रहा है इधर, और ये इसको रिपेल कर रहा है इधर, और सेम है तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। और ये दोनों क्या डिपेंड कर रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि F जो है वो प्रोपोर्शनल टू क्या है, Q1, एक मिनट, Q1 Q2, ठीक है, अपॉन में R स्क्वायर। ये आपका प्रोपोर्शनल साइन के साथ है, बट आप देखिए ठीक है, ये देख लीजिए बेटा, करते हैं। अब ये जब फार्मूलेशन करेंगे तो आपका फार्मूलेशन क्या होगा, फार्मूलेशन जब करने बैठेंगे तो F जो है कांस्टेंट, जैसे यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो आपका एक कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट, देन ये आपका Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बेटा ये आपका क्या है, फॉर्मूला है, ये क्या है आपका, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब देखिए इसका कुछ और भी चीजें हैं जो डिटेल में पढ़ते हैं। ये केवल मैग्नीट्यूड है, क्या ये मैग्नीट्यूड है, इसमें अभी डायरेक्शन हमको चाहिए, डायरेक्शन अभी चाहिए, जब वेक्टर फॉर्म पढ़ाएंगे अभी थोड़ी देर में तो ये डायरेक्शन आ जाएगा, ये मैग्नीट्यूड है। अब यूनिट बात कर लेते हैं, तो यूनिट क्या होगा, यदि यूनिट की बात करेंगे तो आपका फोर्स है तो न्यूटन तो होगा ही, इसके थ्रू देखना चाहोगे तो यूनिट हो जाएगा आपका कूलम्ब। ठीक है, क्या होगा ये
कूलम स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और है, ये के क्या है, के जो आपका है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, और ये या कूलम्स कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने बताया था इसकी वैल्यू जो होती है बेटा 1 अपॉन क्या होती है, 1 अपॉन के की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहां पे एक वर्ड एप्सिलॉन आ रहा है, पहले ये देख लो इसकी वैल्यू क्या होती है। इसकी जो वैल्यू होती है आप लोगे तो ये होता है 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, यूनिट भी इसका लिखना पड़ेगा आपको, डायमेंशन एनालिसिस के क्वेश्चन में इसका यूनिट का डायमेंशन पूछता है, तो यूनिट कैसे निकालेंगे, देखो यूनिट निकाल के दिखाते हैं आपको। यहाँ पे के का यूनिट चाहिए ना, कहाँ गया, ये के का चाहिए, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। ये आपका वैल्यू किसका है, के की वैल्यू है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। अब इसमें एक टर्म हमको दिख रहा है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो क्या होता है आपका, यस, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है, तो ये परमिटिविटी ऑफ स्पेस या वैक्यूम कुछ भी बोल सकते हो, ये आपका परमिटिविटी है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी, किसके लिए, वैक्यूम के लिए, या एयर भी बोल सकते हो। ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है थोड़ी अलग होती है, वो क्या होती है देख लो, जो आपका एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी बेटा वो हो जाएगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12, इसका भी यूनिट होगा। अब आप देखो 4 पाई जो है वो यूनिटलेस है, तो यूनिटलेस है तो जो के का आपका यूनिट होगा उसका रिवर्स कर दोगे तो किसका हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का हो जाएगा। तो एप्सिलॉन की यूनिट इसको रिवर्स कर दो, ये जो आपका दिया हुआ है इसको रिवर्स कर दो तो क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू किसकी हो गई, एप्सिलॉन नॉट की। ठीक है, ठीक है, चलिए हो गया। एक बार देख लेते हैं कूलम्स लॉ में क्या बोला गया था। कूलम्स के अकॉर्डिंग जो किसी भी दो चार्ज के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स का मैग्नीट्यूड उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड उनके बीच के सेंटर टू सेंटर के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर उन दोनों को कंबाइन किया तो आपका एक कांस्टेंट है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू जो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, और इसका न्यूमेरिक वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹। यूनिट आपका लिखा हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक एप्सिलॉन नॉट है जिसको परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 इन 10⁻⁻12, और यूनिट जो होगा वो के यूनिट का रिवर्स हो जाएगा, कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये आपका जो है कूलम्स लॉ का स्केलर फॉर्म खत्म होता है। एक चीज और मैंने बोला था कि इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो उनके पॉइंट सेंटर सेंटर जोड़ने वाली जो स्ट्रेट लाइन है उसके अलॉन्ग होगा। ठीक है, किसी और पाथ को फॉलो करते हुए फोर्स नहीं लगेगा। हाँ, एक चीज और आपको बता देता हूँ, देखो अब जो फोर्स लगा है, जैसे मान लो हमने लिखा ये ऐसे लिखा है, एक मिनट जस्ट वेट, ये फोर्स जो ऐसे लिखा है हमने बोला है ये फोर्स आपका थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये आपका जो फोर्स है, एरो एरो एरो, देखो यहां पे ये Q1, एक बार समझाना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा समझाना चाहिए, डायरेक्शन जो समझ में आ रहा है। ये जो लिखा है, अब ये देख रहे हो कि जो Q ये पॉजिटिव चार्ज है या मान लो नेगेटिव ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी नेगेटिव लो, सेम लेना।
तो ये वाला जो है इस पे फोर्स लगा रहा है। कैसा? रिपल्सिव, सेम नेचर का है तो रिपल्सिव। तो इसको लिखो कैसे? इसको लिखोगे फोर्स किस पे लगाया जा रहा है? 2 पे। तो फोर्स एट 2 ड्यू टू 1। तो इसको लिखने का तरीका है F(2)(1). हो गया। ये क्या है? इस डायरेक्शन में है तो ये हो गया आपका फोर्स लगने वाला है। अब मान लो ये चीज जो है मैंने एक यहाँ पे ये लग गया, ये भी तो लग रहा होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे फोर्स जो है वो लगा रहा है कौन? Q2 लगा रहा है। देखो धक्का दे रहा है, दिख रहा है, ये प्रेस कर रहा है कि आप उधर जाओ। तो ये एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है जो Q2 लगा रहा है Q1 पे। तो इसको लिखोगे फोर्स एट 1 ड्यू टू 2। तो ये हो जाएगा F(1)(2), ठीक है। दोनों की वैल्यू लिखो बेटा, तो वैल्यू इसकी हो जाएगी K, क्योंकि मीडियम दोनों के लिए सेम है। K Q1 Q2 अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका है, इनके बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं इनके बीच का डिस्टेंस हम R मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? R हो जाएगा ये वाली डिस्टेंस जो डॉटेड से दिखाया है। इसमें भी क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन R²। आप देखोगे बेटा ये दोनों चाहे Q1 Q2 में कोई भी बड़ा हो कोई भी छोटा हो, कोई केस मान लो पहला केस है कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2, राइट, पहला केस। दूसरा केस आपका बोल रहा है कि Q1 इज लेस देन Q2। कोई भी केस हो, चाहे पहला केस हो चाहे दूसरा केस हो, दोनों में ही फोर्सेस जो हैं वो सेम लगने वाले हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट है। तो आप बोलोगे 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6। 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6। अरे प्रोडक्ट तो सेम ही होगा और बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम हो जाएगा। तो इसको यदि आप समराइज करना चाहोगे तो समराइज के फॉर्म में आप लिखना हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एट 1 ड्यू टू 2 का मैग्नीट्यूड जो होगा वो इक्वल होगा द फोर्स एट 2 ड्यू टू 1, ठीक है। ये जो मैग्नीट्यूड वाइज है ये आपका सेम हो गया। क्या हो गया? सेम है, ये आपका सेम हो गया, बट डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट है? तो यहां पे आपका जो मैं एक बार रिकैप दे रहा हूं, कूलॉम्स लॉ के बारे में बताया क्या है, कैसे है, चीजें हैं, अट्रैक्शन फोर्स, रिपल्सन फोर्स, फोर्स लिखने का तरीका, बीच का डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं? सेंटर टू सेंटर लेते हैं। अट्रैक्शन रिपल्सन क्या होता है, के की वैल्यू क्या होती है, के होता है क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। हाँ, अब एप्सिलॉन नॉट से एक चीज याद है आपको, एप्सिलॉन नॉट क्या है? वैक्यूम के लिए है। सपोज करो कि एक ये दोनों जो चार्ज हम ले रहे थे, थोड़ा और बता ही देते हैं आपको, डिटेल में बता देते हैं। Q1 और Q2 है, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो मीडियम है, मान लो ये मीडियम जो हम मीडियम लगा रहे हैं, मान लो ये मीडियम है, जिस मीडियम में है ये, मान लो ये मीडियम पूरा ले लेते हैं। इनके बीच का जो मीडियम है ये हम कोई ले लेते हैं, मान लो वाटर में रखा है, वाटर में तो लेना सीधे जाएगा, कोई और मीडियम है, ये मीडियम कोई और चेंज कर देते हैं। ये इसका मीडियम है वो सपोज के लिए हम ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, एयर नहीं लेंगे, एयर को हटा के हम वाटर ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, समझाने के लिए कुछ भी ले सकता हूँ। जब आपने एयर नहीं लिया है, वाटर लिया है, तो यहाँ पे जो आप एप्सिलॉन नॉट लिख रहे थे, अब वो एप्सिलॉन नॉट ना होकर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीडियम में हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? मीडियम क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन m, ठीक है। एप्सिलॉन m और एप्सिलॉन नॉट का एक रिलेशन होता है एप्सिलॉन r के साथ, वो हम आगे वाले टॉपिक में जैसे न्यूमेरिकल कराएंगे तो उसको एक डेराइव करके समझाएंगे, छोटा सा डेरिवेशन है 2 या 3 मिनट का, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए नहीं करूँगा। तो इसके लिए अभी के लिए ये जो टॉपिक है ये आपका खत्म हो चुका है, किसमें? कूलॉम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। इसके बाद एक वीडियो डालूंगा, वो रहेगा कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, जो क्या बताएगा? फोर्स का डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड वाइज क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है। अब डायरेक्शन वाइज अब एक वीडियो छोटा, कि मुझे लगता है छोटा वीडियो बनाने में ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है, बच्चे ज़्यादा अटेंटिव है और उनको समझ में भी आ रहा है, तो यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं। अगला वीडियो जो है वो वेक्टर फॉर्म में बताऊंगा, जो कि कूलॉम्स लॉ के
फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो बेटा अभी के लिए बहुत है। थैंक यू सो मच, बी ट्यून एंड बी मोटिवेटेड। थैंक यू बेटा।